गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Teak. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. So with this main aims and motto, let's start the important news. हम लोग पहले important news देखेंगे, उसके बाद 4-5 जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिस इज द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है वेयर द हेडलाइंस दैट सी ड्रैगन 180 साल 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल पाया गया है। एक जेंट सी क्रिएचर डिस्कवर्ड इन यूके। यूके में ये डिस्कवरी की गई है। सी टर्टल, सी ड्रैगन देखा गया है। 180 मिलियन ईयर ओल्ड इसका फॉसिल हमें देखने को मिला है सी ड्रैगन का। इसमें लाखों आर्टिकल आपने पब्लिश होते हुए देखा होगा। दिस इज द आर्टिकल ऑफ मनी कंट्रोल न्यूज वेयर द हेडलाइन दैट जेंट 180 मिलियन ईयर ओल्ड सी ड्रैगन फॉसिल फाउंड इन यूके वाटर रिजर्वियर। ओके, कुछ इस टाइप की आपको इमेज देखने को मिलेगी। लगभग ये 3 टन का ये भारी है, लगभग बहुत भारी है, वेट का है। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग सी ड्रैगन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट फॉसिल ऑफ इट्स काइंड एवर फाउंड इन यूके। ठीक है, लगभग इसकी कितनी है हाइट? इसकी लगभग 10 मीटर की ये हाइट है, इसकी 10 मीटर की हाइट है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट फॉसिल ऑफ इट्स काइंड एवर फाउंड इन यूके। पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। ओके, द डिस्कवरी इज बीइंग डिस्क्राइब एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पैलेटोलॉजी। ओके, पैलेटोलॉजी के फील्ड में, पैलेटोलॉजी ब्रिटिश पैलेटोलॉजी के फील्ड में, इतिहास में ये सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, ग्रेटेस्ट फाइंडिंग बताई जा रही है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि अभी इसके बारे में लाखों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। दिस इज द आर्टिकल ऑफ ट्विटर में आपको आर्टिकल दिस वाज excavated and lifted as a series of strong plaster Hessian felt jacket reinforced with wooden frame, total weight about 3 टन। मैंने आपको बताया कि जैसे इसकी वेट कितनी है, लगभग 3 टन की इसकी वेट है। कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप के ये सी ड्रैगन्स दिखे जाते हैं इन द वाटर। ओके, यूनाइटेड किंगडम रिसर्चर्स हैव फाउंड कोलेशियल 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड रिमेंड ऑफ एन एस्थेरोसॉर properly known as द सी ड्रैगन। ठीक है, इनको ऐसा फॉसिल को बोला, इनको ऐसा किस नेम से बोला जाता है? इच्थेसियोर के नाम से जाना जाता है और अभी ये प्रॉपरली किस चीज से नेम है? ठीक है, पॉपुलरली नेम एज अ सी ड्रैगन। सी ड्रैगन के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, द रिसर्चर shows one of the most significant discoveries in the region as the fossil is the biggest and most complete skeleton of its kind found in the UK। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई है। इतिहास की ये सबसे ग्रेटेस्ट फाइंडिंग बताई जा रही है। ठीक है, मैग्निफिकेंट डिस्कवरी की गई है इन द रीजन। ठीक है, वहां पर बहुत ही बिगेस्ट फॉसिल मिला है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट स्केलेटन यहाँ पर पाए गए हैं विच एवर सीन इन द यूके। ओके, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो हाउ वाज दिस स्केलेटन फाउंड। ये स्केलेटन एक्चुअली फाउंड कैसे हुआ? ओके, जो डेविस है ऑफ लीचेस्टरशायर। ठीक है, लीचेस्टरशायर एंड रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट डिस्कवर्ड इट ड्यूरिंग द रूटीन ड्रेनिंग ऑफ लगून आइलैंड एट रूटलैंड वाटर रिजर्वियर इन फरवरी 2021। ठीक है, फरवरी 2021 में ये एक्चुअली किसके द्वारा? जो डेविस, जो कि लैंचेस्टरशायर एंड रूट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के हैं, ये पर्सनालिटी है जिन्होंने डिस्कवर किया। इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द रूटीन ड्रेनिंग ऑफ लगून आइलैंड एट द रूटलैंड water reservoir in February 2021. Okay, so this was the first which are called sea dragons because they tend to have a very large teeth and eye. ठीक है, इनको sea dragons क्यों बोला जाता है? ठीक है, इच्थाइसोर भी इसको बोला जाता है, लेकिन इसको इच्थाइसोर के नाम से उतना नहीं जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर है किस नेम से? सी ड्रैगन के नेम से। और सी ड्रैगन किस नेम से, किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि इसके दांत बहुत ज्यादा लार्ज है, इसकी आई बहुत बड़ी बड़ी इसकी आंखें हैं। ठीक है, यू कैन सी इन द इमेजेस। ठीक, इस टाइप का आपको देखेंगे। और इसके जो ये जबड़े हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, मतलब कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। ओके, अगर ये किसी चीज को पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही हानिकारक है ये। ओके, एंड वर डिस्कवर
discovered by the fossil hunters and paleontologist Marquis Anning in the early 19th century. Okay, so this is very important. Expert का क्या overviews है? Paul Barrett, ठीक है, Paul Barrett, merit researchers in the earth science, vertebrates and anthropologist, paleobiology department of Natural History Museum in London said Rutland Ichthyosaur was probably one of the largest fossil reptile ever found including dinosaurs. ठीक है, डायनासोर को इंक्लूड करते हुए पॉल बैरेट मेरिट रिसर्चर्स किसके, अर्थ साइंस, वर्टिब्रेट्स के, एंथ्रोपोलॉजी, पैलियोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे पर्सनालिटी ने बोला है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉसिल रेप्टाइल्स पाया गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग डायनासोर. डायनासोर भी इसके सामने क्या पड़ गया, छोटा पड़ गया. ओके, सो यू शुड नो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी विच हैज रिसेंटली बीन डन इन यूके. ठीक है, यूके के रिसर्चर के द्वारा भी रिसेंटली किया गया, दैट इज अबाउट सी ड्रैगन. 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल पाया गया है, जेंट सी ड्रैगन वहां पर देखने को मिला. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है ये. ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्कवरी कहां पर पाई गई है, यूके में पाई गई है, यूनाइटेड किंगडम के रिसर्चर्स के द्वारा पाई गई है. ओके, और ये कितनी साल पुरानी है, 180 मिलियन ईयर्स अगो है ये, और सी ड्रैगन की फॉसिल वहां पर मिली है. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट दिस इज द आर्टिकल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिकल है, दैट गवर्नमेंट of India, World Bank signed loan agreement of 115 million US$ for the implementation reward प्रोजेक्ट. रिवार्ड प्रोजेक्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको हर चीज बताऊंगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है. ठीक है, रिवार्ड प्रोजेक्ट का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं. फुल फॉर्म लिख लीजिए. रिवार्ड, आर स्टैंड फॉर रिजुवनेटिंग, rejuvenating watershed for agriculture, resilience through innovative डेवलपमेंट. ठीक है, रिजुवनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, रिवॉर्ड का ये फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए. आपको कभी भी ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, तो आपको पता होना चाहिए रिजुवनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, लिख लीजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा एंड द वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, 115 मिलियन US$ का ये प्रोग्राम को साइन किया है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या मेन मकसद है इसका. ठीक है, कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है. ठीक है, और ये 115 मिलियन डॉलर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन देंगे. ठीक है, कौन कौन कितना कितना देगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा. दिस प्रोग्राम विल हेल्प नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट इंप्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू हेल्प इंक्रीज farmer resilience to climate change, promote higher productivity and better income. ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, हेल्प करेगा नेशनल एंड स्टेट लेवल पर टू इंप्रूव द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस. जो भी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है उसको इंप्रूव किया जाएगा. ठीक है, फार्मर की रिसाइलेंस को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उनको बहुत ज्यादा मदद करेगा इन क्लाइमेट चेंज. ओके, क्लाइमेट चेंज जब होगा तो उनको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा. ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा इसके थ्रू, और ये बेटर इनकम हमें करके देगा. ओके, यहां पर बात की गई एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन DC. ठीक है, लिख लीजिए वॉशिंगटन
डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट में इसकी हेडक्वार्टर है। ये कब फॉर्म हुआ था? ये जुलाई में फॉर्म हुआ था, जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड, इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास जी इसके प्रेसिडेंट है, डेविड मालपास जी, प्रेसिडेंट ऑफ ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। इट वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1944 एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविस मालपास, ठीक है, डेविड मालपास इनके ये प्रेसिडेंट है। ओके, सो और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लोन अमाउंट ऑफ 150 मिलियन, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन कितना दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कितना देगी? $60 मिलियन देगी, लगभग इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 453 करोड़ के आसपास हो गया। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा कितने देगी? $49 मिलियन देगी, 370 करोड़। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी देगी? $6 मिलियन, 45 करोड़, ठीक है। टर्म्स ऑफ लोन कितना है? लोन के कितने टर्म्स है? द लोन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज द मैच्योरिटी ऑफ 15 साल का लगभग मैच्योरिटी बताई गई है, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 4.5 ईयर। ग्रेस पीरियड को भी इंक्लूड किया गया है ऑफ 4.5 ईयर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विच हैज रिसेंटली बीन लॉन्च, विच हैज बीन रिसेंटली साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, ओके, ऑन द $115 मिलियन US फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवॉर्ड प्रोग्राम rejuvenating watershed agriculture resilience through innovative development, ठीक है। इट विल वेरी मच हेल्पफुल इन वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और भी हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट कब करेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जब होगी तो फार्मर को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी, बेटर इनकम्स अवेलेबल होगा, ओके। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली बहुत ही फिलहाल की ये न्यूज है, एक ही दिन की ये न्यूज है मेरे ख्याल से, ठीक है। विथ विच कंट्री इन फरवरी 2022, इसी महीने की ये न्यूज है, किस दिन पे ये साइन हुई थी, ठीक है। और ये किस कंट्री का साथ साइन किया गया था? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। A UAE, B China, C Brazil and D Russia. I am going to give the answer. A will be the answer of this question. Recently आप सभी ने परसों आर्टिकल देखा होगा द हिंदू में कि इंडिया इज गोइंग टू साइन FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील विद UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट के साथ ये क्या करेंगे? एक डील साइन करेंगे। उनको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लगभग ये 90%, इट विल सेट टू बेनिफिट ऑलमोस्ट 90% ऑफ ट्रेड बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्टेशन और इंपोर्टेशन को 90% तक की बेनिफिट बताई जा रही है कि एक्सपोर्ट भी होगा कुछ आइटम्स और इंपोर्ट भी होगा, ठीक है, बिटवीन द बोथ कंट्रीज। इंडिया हैज गिवन ड्यूटी कंसेशन ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम द UAE पर ड्यूटी कंसेशन की बात की गई है ऑन गोल्ड के ऊपर। और वाइल इंडिया एक्सपोर्टर्स विल अट्रैक्ट 0% ड्यूटी ऑन ज्वेलरी, ठीक है। इंडिया में क्या ज्यादातर क्या इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होगा? ज्वेलरीज एक्सपोर्ट्स होंगे, ठीक है, एट 0% ड्यूटी। 0% ड्यूटी पे अगर 0% अगर टैक्स नहीं लगेगी, ठीक है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है तो इसका मतलब बहुत ही कम नहीं, 0% ड्यूटी लगेगी ऑन दैट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पर अगर 0% ड्यूटी लगेगी तो वो सामान वहां पर सस्ते में बिकेगा और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इट विल हाई, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मूव है, इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव economic partnership agreement with UAE. A will be the answer of this question. Now move on to the next important question, that India imported a record 1 lakh ton of soy oil from which country? किस कंट्री से रिसेंटली अभी इंडिया ने इंपोर्ट किया है 1 लाख टन सोय ऑयल का, ठीक है। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। A UAE, B USA, C Malaysia and D Australia. I am going to give the answer. B will be the answer of this question. Recently अभी इसको USA से अभी इंपोर्ट किया गया है इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा। They have imported a record of 1 lakh ton of soy oil from USA because of limited supply from drought hit South America, ठीक है।
जो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो सप्लाईज आती थी वहां से अभी लिमिटेड सप्लाईज देखने को मिली है। इसकी वजह से हमें कहां से इंपोर्ट करना पड़ा, यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ा। दिस इंपोर्ट हैज बीन अंडरटेकन एडमिट द हाई प्राइस ऑफ इट्स राइवल पाम ऑयल। ठीक है, हमें इसमें हाई प्राइसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, द हायर परचेज आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट यूएसए सोय ऑयल प्राइस विच हैव ऑलरेडी क्लाइम्ड नियरली 20% दिस ईयर। ठीक है, इट्स क्लाइम्ड अप टू 20% दिस ईयर। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि यूएसए से हमें क्यों खरीदना पड़ा ये 1 लाख टन का सोय ऑयल, बिकॉज की जो साउथ अमेरिका से हमारा सॉइल आता था वो क्या हो गया, अभी उसकी सप्लाई लिमिटेड कर दी गई है। ओके, सो इसलिए हमें यूएसए से ये इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूएसए से हमने इसको इंपोर्ट किया है 1 लाख टन सोय ऑयल का। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने आपको इसके रिगार्डिंग पढ़ाया है। रिवॉर्ड का फुल फॉर्म आपको याद होगा तो मैंने बता दिया था, रिजर्वनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा, वर्ल्ड बैंक ने साइन किया $115 मिलियन, लगभग 869 करोड़ का ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है, ये प्रोग्राम साइन किया गया है। और इसका मेन एम क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके ऑप्शन आपके सामने है। ए, प्रमोशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, बी, वाटरशेड मैनेजमेंट, सी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली अभी पढ़ाया है। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाटरशेड मैनेजमेंट के टुवर्ड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिवॉर्ड, रिजर्वनेटिंग watershed for agriculture resilience through innovating development program. It will help national state institution adopt improve watershed management practice. ठीक है, ये बहुत ज्यादा मदद प्रोवाइड करेगा स्टेट्स और नेशनल इंस्टीट्यूशन को जो वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस होती है उसको इंप्रूव करने में। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, लास्ट तक देखा कीजिए, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे जाएंगे आपसे कि यही आपसे पूछ देगा कि रिवॉर्ड प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, रिवॉर्ड स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, ऐसे पूछ देगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कितने डॉलर की डील साइन की गई है, तो आपको ये भी पूछ सकता है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच में कम इन योर एग्जाम। ठीक है, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वो वहां पर मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। मेरा मेन मकसद है आपको पढ़ाने का कि मार्क्स आपको कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में हर चीज पढ़ाता हूं। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर, वाटरशेड मैनेजमेंट होगा इसका आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, that is interoperable criminal justice system, ICJS, interoperable criminal justice system is associated with which union ministry? किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये एसोसिएटेड है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? ओके, ये आपके सामने ऑप्शन है दैट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ए, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Okay, I'm going to give the answer. B will be the answer of this question. That is Ministry of Home Affairs के द्वारा इसको ये एसोसिएटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 2 इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट का फेज 2 को किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन झंडी दे दी गई है एट द कॉस्ट ऑफ 3,375 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2022-23 टू 25-26। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया है 2022-23 टू 25-26 तक का ये प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग की कॉस्ट बताई गई है 3,375 करोड़ की ये प्रोजेक्ट आएगी। ठीक है, दिस इज द आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज 2 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेज 2 है जो कि होम मिनिस्टर के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए, आपको कहीं भी पूछा जाएगा कि क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इज इट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और नॉट, तो आपको वहां पर करना है यस इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ICJS इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म। ये क्या है, ICJS एक टाइप का नेशनल प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है, जो एनेबल करता है इंटीग्रेशन ऑफ मेन IT सिस्टम। ठीक है, IT सिस्टम है ना, उसका इंटीग्रेशन को ये क्या करता है, एनेबल करता है, यूज फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। ठीक
ठीक है, एंड इट विल यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यू शुड नो कि फेज 2 इसका क्या कर दिया गया है, फेज 2 को ग्रीन झंडी दे दी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। ओके, सो वीडियो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।